सोचिए एक 26 साल का लड़का होली खेलकर हंसते हुए अपने घर वापस लौट रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद एक पानी का गुब्बारा उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाएगी। और सबसे डरा देने वाली बात क्या है, उसकी जान किसी दुश्मन ने नहीं ली, उसे मार दिया गया भीड़ के द्वारा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली का माहौल था, रंग मस्ती हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान एक 11 साल की बच्ची ने होली खेलते हुए एक पानी का गुब्बारा नीचे की तरफ फेंका। गुब्बारा एक मुस्लिम लड़की के पास गिरा, बस थोड़ा रंग लग गया। बात छोटी थी, माफी भी मांगी गई। सच कहूं तो ये बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये छोटी सी बात ईगो, गुस्सा और भीड़ की हिंसा में बदल गई। इसी दौरान 26 साल का तरुण अपने घर वापस लौट रहा था। उसका इस झगड़े से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। लोहे की रॉड, पत्थर, डंडे से हमला किया गया और कुछ ही मिनट में तरुण बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। जब ये खबर फैली तो पूरे एरिया में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग होने लगी। तब जाकर सिस्टम जागा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सिर्फ पुलिस प्रशासन से नहीं, पूरे समाज से पूछा जाना चाहिए। देखिए, ये कहानी सिर्फ तरुण की मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे समाज के अंदर बदलती हुई सोच की। और सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कहनी जरूरी है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, इंसानियत का है। अगर यही घटना किसी मुस्लिम समुदाय में होती तो भी ये उतनी ही शर्मनाक होती, क्योंकि सच ये है, हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन एक और सच है, और वो सच थोड़ा कड़वा है। आजकल लगता है जैसे इंसान की जान की कीमत कम हो गई है। एक छोटी सी बहस, छोटी सी ईगो क्लैश और लोग सीधा हिंसा पर उतर आते हैं, जैसे किसी की जान लेना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। और इसके पीछे एक ही वजह दिखाई देती है, लोगों के अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है। जब इंसान को पता होता है कि उसके एक्शंस का अंजाम सख्त होगा, तो वो 10 बार सोचता है किसी पर हाथ उठाने से पहले। लेकिन जब ये डर खत्म हो जाता है तो गुस्से में लिया गया एक पल का फैसला किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। और फिर बाद में सिर्फ 2 चीजें बचती है, एक परिवार का टूटना और दूसरा समाज का शर्मिंदा होना। इसलिए जब कानून का डर कम पड़ने लगता है तो धीरे धीरे हिंसा आम बात हो जाती है। इसलिए ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है, एक आईना जो हमें दिखाता है कि अगर समाज में ईगो और गुस्सा इंसानियत से बड़ा हो गया तो कल कोई भी तरुण बन सकता है। तरुण की मौत सिर्फ एक न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये एक माँ का दर्द है, एक परिवार का सपना टूटना है। सच कहूं, जब से मैंने ये खबर सुनी है, कई रातों तक चैन से नींद नहीं आई। बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने 26 साल के बेटे को खो दिया। उस परिवार का बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो जो भी इस घटना के जिम्मेदार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि एक संदेश के लिए, ताकि कल को कोई भी इंसान भीड़ के जोश में किसी की जान लेने की भी हिम्मत ना कर सके।